नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक और लेटेस्ट केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और उनके खिलाफ चल रही प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया है। हम इस केस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि मैजिस्ट्रेट ने समनिंग ऑर्डर पास करने से पहले सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी का नियम फॉलो नहीं किया और मैजिस्ट्रेट ने कोई इंक्वायरी नहीं करी और न ही किसी इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया, जो कि मैजिस्ट्रेट को हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ समनिंग ऑर्डर पास करने से पहले करना चाहिए था। और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। वाइफ के द्वारा फाइल किए गए कंप्लेंट केस में पिटीशन के हिसाब से वाइफ और हस्बैंड की शादी साल 2014 में हुई थी और शादी के बाद वाइफ ने अपने हस्बैंड और इन-लॉज के साथ रहना शुरू कर दिया। शादी के समय वाइफ के फादर की तरफ से हस्बैंड और इन-लॉज को बहुत सारा कैश, गोल्ड और बाकी सामान दिया गया था, पर शादी के कुछ टाइम बाद ही हस्बैंड और इन-लॉज ने वाइफ का सारा गोल्ड ले लिया और उसे बेच दिया और हस्बैंड और इन-लॉज ने वाइफ से बार बार पैसे मांगना शुरू कर दिया। और जब वाइफ के फादर उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाए तो हस्बैंड और इन-लॉज ने वाइफ को मारना शुरू कर दिया और वाइफ के बीमार पड़ने पे खाना और दवाई भी नहीं दी। साल 2016 में जब वाइफ की बेटी हुई तो हस्बैंड और इन-लॉज ने वाइफ से बात करना तक छोड़ दिया और वाइफ के फादर से बेटी के आने वाले शादी और बाकी खर्चों के लिए और पैसे मांगे और मांगे पूरी ना होने पर हस्बैंड और इन-लॉज ने वाइफ पे फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिया और वाइफ को जला के जान से मारने की कोशिश करी, पर वाइफ अपनी बेटी के साथ जान बचा के वहां से भाग गई और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। उसके बाद वाइफ ने हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर एक कंप्लेंट पिटीशन फाइल कर दी और मजिस्ट्रेट ने ये केस एक्सेप्ट कर लिया और हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ समनिंग ऑर्डर पास कर दिया। और इसलिए हस्बैंड और इन-लॉज ने उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल की है। हाई कोर्ट में हस्बैंड और इन-लॉज की तरफ से ये बोला गया कि इस केस की प्रोसीडिंग्स लॉ के प्रोसेस का अब्यूज है और अगर प्रोसीडिंग्स को जारी रखा गया तो ये एक उत्पीड़न का हथियार बन जाएगा। हस्बैंड और इन-लॉज की तरफ से ये भी बोला गया कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग सिर्फ उनको हैरेस करने के लिए चालू की गई है और मजिस्ट्रेट ने सिर्फ कंप्लेंट पिटीशन के आधार पर और बिना सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी के नियमों का पालन करे हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ समनिंग ऑर्डर पास कर गलती करी है। और हस्बैंड और इन-लॉज झारखंड के निवासी हैं और कंप्लेंट पिटीशन मिदनापुर में फाइल की गई है। और अगर हस्बैंड और इन-लॉज ने जुर्म झारखंड में करा है तो इंक्वायरी भी झारखंड में होनी चाहिए थी और मजिस्ट्रेट के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए थी, पर मजिस्ट्रेट ने कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। हस्बैंड और इन-लॉज की तरफ से ये भी बोला गया कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो कोई प्राइमा फेसे ऑफेंस या केस नहीं बनाते हैं और हस्बैंड और इन-लॉज की तरफ से हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में ये डिसीजन दे चुकी है कि सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी के अंडर इंक्वायरी इसलिए की जाती है ताकि मैजिस्ट्रेट उन सब मटेरियल्स की जांच कर सके जो कंप्लेंट फाइल करने वाले ने दिए हैं और खुद को इस बात से संतुष्ट कर सके कि कंप्लेंट झूठी नहीं है और पर्याप्त मटेरियल और सबूत हैं जिसके आधार पर मैजिस्ट्रेट केस को आगे बढ़ा सकते हैं। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि ये लॉ का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी मैजिस्ट्रेट का ये दायित्व बना देता है कि समनिंग ऑर्डर पास करने से पहले मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि अक्यूज इंसान के खिलाफ प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त मटेरियल और सबूत है या नहीं। इस केस में कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया कि मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी के नियमों का पालन नहीं किया और हस्बैंड और इन-लॉज किसी और जगह के रहने वाले हैं, तब भी मैजिस्ट्रेट ने हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ समनिंग ऑर्डर पास करने से पहले कोई इंक्वायरी नहीं करी। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी के नियमों का पालन बिना करे समनिंग ऑर्डर पास करना कोर्ट और लॉ के प्रोसेस का अब्यूज है और इसलिए मैजिस्ट्रेट के पास किए हुए समनिंग ऑर्डर और हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाता है। इस केस से हमें ये पता चलता है कि मैजिस्ट्रेट ने बिना सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी के नियमों का पालन करे हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ समनिंग ऑर्डर पास कर दिया और हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई और इसलिए हाई कोर्ट ने हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को और मैजिस्ट्रेट के पास किए हुए समनिंग ऑर्डर को क्वैश कर दिया। अगर आपके 498A कंप्लेंट केस में आपके खिलाफ बिना इंक्वायरी के और बिना सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी के नियमों का पालन करे समनिंग ऑर्डर पास हुआ हो और आपके खिलाफ कोई 498A आईपीसी केस नहीं बनता हो
तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड बन सकता है चार्जशीट और केस को क्वैश करने का। आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। साथियों, इस जजमेंट को पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया।